जनाब गोपीचंद नारंग साहब, जिनका नाम लेते ही लोग अदब से झुक जाते थे। अगर वो किसी कार्यक्रम में शिरकत करते थे तो लोग उन्हें जनाब 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 साहब कहकर पुकारा करते थे। लेकिन मैं जब उन्हें कहता था तो वो नाराज़ होते थे कि जनाब मत कहा करो। आपका नाम लिखते हैं जनाब गोपीचंद नारंग साहब और लैया की यादें, ऐसा? जनाब नहीं, प्रोफेसर। अच्छा, प्रोफेसर, ठीक है। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग साहब और लैया की यादें। साहब भी नहीं। अच्छा, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग और लैया की यादें। हाँ जी। खैर, मैंने उनके साथ 5 वीडियो किए हैं और बड़ी सारी गुफ्तगू की हैं, जिसमें से मैंने कुछ ज़ाती गुफ्तगू आप लोगों के साथ भी शेयर की हैं। मैंने उस वीडियो में बताया था कि गोपीचंद नारंग साहब की एक ख्वाहिश थी और वो ख्वाहिश का इजहार उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर कई दफ़ा किया था। और एक दफ़ा जब बातचीत हो रही थी तो मैं बात रिकॉर्ड कर रहा था और उसके बीच में वो बात रिकॉर्ड हो गई थी और उनकी जो ख्वाहिश थी वो पता नहीं हिंदुस्तान में अगर वो कनेक्ट होती, हिंदुस्तान से अगर कनेक्ट होती तो शायद अब तक पूरी हो जाती। लेकिन वो ख्वाहिश उनकी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, लैया से जुड़ी हुई है, इसीलिए शायद अब तक वो वहाँ किसी को समझा नहीं पाए, किसी को बता नहीं पाए। अगर उन्होंने किसी को बताया होगा तो उसने उस पर गौर नहीं किया होगा। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तुम उन लोगों को कहना। तो बात को खैर उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं कि आखिरकार वो क्या चाहते थे, उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी। जनाब गोपीचंद नारंग साहब, अब ये जनाब कह के ना मैं उस पल को याद कर रहा हूँ जान करके, क्योंकि मैं ये इस बात का एहसास नहीं करना चाहता कि वो हमारे बीच, हमारे दरमियान नहीं है। मैं इसीलिए जान करके जनाब कह रहा हूँ। तो जनाब गोपीचंद नारंग साहब की वो आवाज़ सुन लेते हैं जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये उनकी आखिरी ख्वाहिश है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है। तो आखिरी इसलिए कह रहा हूँ कि ये वीडियो तो उनके बाद आ रहा है, इसलिए सारा कर दीजिएगा जी, दानिश को भी और इमदाद को भी जी, कि वो पिछले वोट तो इन्होंने साला डिक्टेटरशिप है ना पाकिस्तान में जी, जमहूरियत नाम की चीज नहीं। स्कूल चलता है, देखो अच्छे मेरे जमानों में जो हाल था स्कूल का जी, उसमें स्टूडेंट्स के नाम थे जो अव्वल आते थे जी। अब इन्होंने वो बोर्ड नाश कर दिए और अपने लगा दिए। अच्छा, ठीक है। स्टूडेंट को ऑनर बोर्ड या तो वो लगा रहना चाहिए था और साइडों में या दूसरी तरफ चाहे 10 बोर्ड लगा दें अपने। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लगाएंगे? ऑलरेडी 2 लगे होती हैं। कितना लगाएंगे? सीनियर आदमी आता है, हेडमास्टर बनता है, 2-3 साल में रिटायर हो जाता है जी, जो नाम चढ़ा दिया। यानी अफसर चाहिए। तो इनको कहिए ये आते जाते, खास तौर से दानिश, वो अपने आप को प्रोफेसर भी लिखता है, तो वो जाए वहाँ बात करे एडमिनिस्ट्रेशन से और चाहे यानी वैसे तो कमरा या कोई हॉल डेडिकेट करना चाहिए गोपीचंद नारंग का। तो भाई हमारे यहाँ ये नौजवान पढ़ता था तो आज उसकी हैसियत ये है, उर्दू में टॉप पर है, उससे सबसे ज्यादा काम उसने किया क्योंकि 100 किताबें तो यानी 70-75 मेरी हैं, 20-25 मेरे ऊपर जी। कुछ नहीं तो हम तो अपनी तरफ से ये कहिए तो एक क्लास हो जो मेरा क्लास रूम था 9वीं का 10वीं का या साइंस का कमरा, क्योंकि मेरे पास साइंस सब्जेक्ट भी था, मेरे पास उर्दू सब्जेक्ट भी था। तो कुछ भी नहीं होता तो कोई यानी किसी बड़े पत्थर पर ही मेरा नाम लिख देगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेड़ है, पेड़ों के नीचे
कोई अगर पत्थर पड़ा है तो उस पत्थर पर ही मेरा नाम। मैं कहता हूँ सर उनसे। तो गोपीचंद नारंग यहाँ से उन्होंने यहाँ से 10वीं जमात, हाँ बिल्कुल, मैट्रिक के लिए। तो ये है उनकी ख्वाहिश। अब पता नहीं ये पूरी होगी या नहीं होगी, किसके इख्तियार में है ये, कौन इसे पूरा कर सकता है। और मुझे जहाँ तक पता है या मुझे जो लगता है कि वो स्कूल अब इतना बड़ा है कि उसका वो वाला कमरा तो उनकी याद में रखा जा सकता है। पता नहीं वो होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर वहाँ वो पत्थर लगाया जाता है, अगर उनका नाम लिखा जाता है, तो उनकी रूह को सुकून मिलेगा और याद किया जाएगा। और जैसे कि वो खुद फरमा रहे हैं कि मैं उस स्कूल में 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ, तो ये बात वहाँ के लोगों को तो पता चलनी चाहिए ना कि हिंदुस्तान का एक इतना बड़ा कलमकार, उनको क्या क्या दर्जे मिले हैं वो आप लोग जानते हैं, वो दूसरे गालिब हैं। तो वो शख्स लैया का है। इस बात का लैया के लोगों को गुरूर होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो अब आगे क्या होता है वो राम जाने, लेकिन मेरे पास ये ख्वाहिश थी और मैंने वादा भी किया था कि मैं कभी बताऊंगा। और आज जब वो ऑडियो मेरे सामने फिर से आया तो मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि मेरे को बार बार वो लोग जो रेगुलर सुनते हैं, जो लोग गोपीचंद नारंग साहब से जुड़े हुए हैं, वो मुझे ज़ाती तौर पर भी मैसेज करके, फ़ोन करके ये कह रहे थे कि आपने वो जो वादा किया था वो आप ऑडियो लेके आइए ना। तो वो आपके सामने है। शुक्रिया। सारा कर दीजिएगा जी, दानिश को भी और इमदाद को भी जी, कि वो पिछले बोर्ड तो इन्होंने साला डिक्टेटरशिप है ना पाकिस्तान में जी, जमहूरियत नाम की चीज नहीं। स्कूल चलता है, देखो अच्छे मेरे जमानों में जो हाल था स्कूल का जी, उसमें स्टूडेंट्स के नाम थे जो अव्वल आते थे। जी, अब इन्होंने वो बोर्ड नाश कर दिए और अपने लगा दिए। अच्छा, ठीक है। स्टूडेंट को ऑनर बोर्ड या तो वो लगा रहना चाहिए था और साइडों में या दूसरी तरफ चाहे 10 बोर्ड लगा दें अपने। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लगाएंगे? ऑलरेडी 2 लगे होती हैं। कितना लगाएंगे? सीनियर आदमी आता है, हेडमास्टर बनता है, 2-3 साल में रिटायर हो जाता है जी, जो नाम चढ़ा दिया। यानी अफसर चाहिए। तो इनको कहिए, ये आते जाते खास तौर से दानिश, वो अपने आप को प्रोफेसर भी लिखता है, तो वो जाए वहाँ बात करे एडमिनिस्ट्रेशन से और चाहे यानी वैसे तो कमरा या कोई हॉल डेडिकेट करना चाहिए गोपीचंद नारंग का। तो भाई हमारे यहाँ ये नौजवान पढ़ता था, तो आज उसकी हैसियत ये है, उर्दू में टॉप पर है उससे, सबसे ज्यादा काम उसने किया, क्योंकि 100 किताबें तो यानी 70-75 मेरी हैं, 20-25 मेरे ऊपर। जी, कुछ नहीं, तो हम तो अपनी तरफ से ये कहिए, तो एक क्लास हो जो मेरा क्लासरूम था, 9वीं का 10वीं का, या साइंस का कमरा, क्योंकि मेरे पास साइंस सब्जेक्ट भी था, मेरे पास उर्दू सब्जेक्ट भी था। तो कुछ भी नहीं होता तो कोई यानी किसी बड़े पत्थर पर ही मेरा नाम लिख देगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेड़ है, पेड़ों के नीचे कोई अगर पत्थर पड़ा है तो उस पत्थर पर ही मेरा नाम। मैं कहता हूँ सर उनसे। तो गोपीचंद नारंग
यहाँ से उन्होंने यहाँ से 10वीं जमात, हाँ बिल्कुल, मैट्रिक के जी।